हेलो गाइस, वेलकम टू सरदालिया स्टडी पॉइंट। आज हम इंडिया पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाय स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक, लॉरेंस हग गेट्सकेल। तो गाइस, जो कैबिनेट मिशन था वो किसके द्वारा हेडेड किया गया था? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। तो गाइस, सबसे पहले बात करें कैबिनेट मिशन की, तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। तो गाइस, ये किसके लिए आया था? टू डिस्कस कि ब्रिटिश पावर को इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप में कैसे ट्रांसफर किया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो गाइस, जो भारत का संविधान था वो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है डी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और गाइस, अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो ये कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को। और गाइस, इसे लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 से। The Constituent Assembly for Undivided India was first meet on 6 December 1946, 9 December 1946, 20 February 1947, 3 June 1947। तो गाइस, जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक कब हुई थी? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वह है 9 दिसंबर 1946। और गाइस, ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। और ये किस स्कीम के अंडर हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान में। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में हुई थी। Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly for of India? B.N. Rao, Dr. B.R. Ambedkar, K. मुंशी, M.C. स्टीलवाल। तो गाइस, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था? तो गाइस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो थे डॉक्टर B.N. राव। इसका जो सही आंसर है वो है ए। Who presided over the inaugural meeting of the Constituent Assembly of India? Sachindananda Sinha, B.R. Ambedkar, Dr. Rajinder Prasad, P. उपेंद्रा। तो गाइस, भारत के संविधान की सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है ए, सचिंदानंदा सिन्हा। Who among the following was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू, श्री राजा गोपालाचारी, B.R. अम्बेडकर। तो गैस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो गैस, इसका जो सही आंसर है वो है B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो गैस, ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी मुझे अपॉइंट कब गई थी? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। इन विच स्टेट द प्रेसिडेंट रूल वाज फर्स्ट इम्पोज इन इंडिया? पंजाब, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो गैस, किस राज्य में भारत में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था? तो गैस, इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब। तो गैस, ये कब से कब तक लगाया गया था? 20 जून 1951 से लेके 17 अप्रैल 1952 तक लगाया गया था। तो गैस, ये किस आर्टिकल के अंडर लगाया गया था? अंडर आर्टिकल 356। तो गैस, अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, C. गोपालाचारी। तो गैस, इसका जो सही आंसर है वो है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और गैस, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। हु सर्टिफाइज अ बिल टू बी अ मनी बिल इन इंडिया? फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर। तो गैस, मनी बिल को भारत में कौन प्रमाणित करता है? तो गैस, इसका जो सही आंसर है वो है सी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इंडिया became sovereign डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कौन? अगस्त 15, 1947, जनवरी 30, 1948, जनवरी 26, 1950, नवंबर 26, 1929। तो गैस, भारत सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत कब बना? सी, जनवरी 26, 1950। Which one of the following article deal with the pardoning
पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 71, आर्टिकल 74, आर्टिकल 72, आर्टिकल 75। तो गैस इन सब में से प्रेसिडेंट की पैडोनिक पावर से कौन सा आर्टिकल डील करता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सी, आर्टिकल 72। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 354, आर्टिकल 365, आर्टिकल 367, आर्टिकल 360। तो गैस जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो किस आर्टिकल के अंडर लगाई जाती है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डी, आर्टिकल 360। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कनाडा, आयरलैंड, यूके। तो गैस फेडरेशन की स्कीम किस कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने ली गई है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, कनाडा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ, जो भारत का संविधान है वो किस संविधान को फॉलो करता है? तो गैस यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, रशिया। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर एप्लीका ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ विच कंट्री? ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड, रशिया। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, ब्रिटेन। अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंट फर्स्ट इन, जो यूनियन बजट होता है वो पहले कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, जूनियर जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, लोकसभा। हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट एमनेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट। तो गैस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का गार्डियन कौन है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, सुप्रीम कोर्ट। द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द यूनियन लॉ मिनिस्टर, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ लॉ, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो गैस इंडियन गवर्नमेंट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। हु हैव द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन? इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड करने के लिए किसके पास पावर होती है? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सी, हाई कोर्ट। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो गैस जो पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और गैस ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस आर्टिकल से बिलोंग करते हैं? आर्टिकल 36 to 51। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट। तो क्या जो फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट किया गया था वो किसके रिमूव किया गया था? वो किसकी गवर्नमेंट के रूल में किया गया था? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के रूल में वो रिमूव किया गया था। अगर हम बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी की, तो गैस 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 के तहत रिमूव किया गया था, 1978। By virtue of which act Darky was introduced in India? Indian Council Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, India Independence Act 1947। तो गैस किस एक्ट के अनुसार डार्की को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट। जो एजुकेशन कहाँ से बिलोंग करती है, जो आइटम है एजुकेशन वो कहाँ से बिलोंग करती है, मतलब जो एजुकेशन वर्ड है वो कहाँ से बिलोंग करता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सी, कंकरेंट लिस्ट। द लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल, स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो गैस जो स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर को क्या बोला जाता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है एडवोकेट जनरल, ए। Which of the following exercises is the most profound influence in the forming the Indian Constitution? British Constitution, US Constitution, Irish Constitution, the Government of India Act 1935। तो गैस निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की खेती में सबसे गहरा प्रभाव डाला है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया इज फेडरल स्टेट, क्वाजी फेडरल स्टेट, यूनिटरी स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। तो गैस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या बोलता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट।
The most essential feature of the parliamentary form of government is the sovereignty of the parliament, written constitution, accountability to the executive, to the legislature, independent judiciary. तो गैस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे एसेंशियल फीचर क्या है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. Who is authorized to transfer the judge of one high court to another high court? The president, the chief justice of India, a collegium of judges of the Supreme Court, the law minister. तो गैस ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज का अधिकार किसे दिया गया है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ई, द प्रेसिडेंट. तो गैस अगर हम बात करें आर्टिकल की, आर्टिकल 222 डील करता है ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज. हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 9, 11, 12, 20. तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, 11. और फंडामेंटल ड्यूटी से आर्टिकल 51A डील करता है. वेयर वॉज द कंसेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट बॉर्न? फ्रांस, USA, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड. तो गैस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट कहाँ सबसे पहले पैदा हुआ था? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, USA. Who is known as the grand old lady of the Indian nationalism? Dr. Annie Besant, Dr. Sarojini Naidu, Dr. Lakshmi Reddy, कस्तूरबा गांधी. तो गैस भारतीय राष्ट्रवाद की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे बोला जाता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है एक, डॉक्टर एनी बसंत. सिक्किम वॉज एन मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर द 36 अमेंडमेंट, 39 अमेंडमेंट, 40th अमेंडमेंट, 42th अमेंडमेंट. तो गाइस जो सिक्किम था वो किस अमेंडमेंट के दौरान इंडिया का एक पार्ट बना था? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, 36 अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 1975. Who among the following was the recognized the leader of the opposition in the Indian Parliament? Ram Suhag Singh, A.K. Gopalan, Y.B. Chavan, N.G. Ranga. तो गैस इंडियन पार्लियामेंट में पहले ओपोजिशन लीडर कौन थे? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, राम सुहाग सिंह, in 1969. The Indian Constitution has borrowed the idea of preamble from the Italian Constitution, Canadian Constitution, French Constitution, Constitution of USA. तो गैस भारतीय संविधान ने preamble का आइडिया कहाँ से लिया था? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डी, Constitution of USA. India adopted for a federal form of government because vast territory, culture integration, linguistic and region diversity, administrative convenience. तो गैस भारत ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट की? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सी, क्योंकि लिंग्विस्टिक और रीजनल डाइवर्सिटी है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नेचुरल राइट. तो गैस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसके अंदर आती हैं? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है फंडामेंटल राइट. अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, तो गैस फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आते हैं. तो गैस बात करें अगर राइट टू रेमेडीज की, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की, तो जो आता है आर्टिकल 32 में. इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द जुडिशियल, लेजिस्लेचर, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तो गैस इंडिया पॉलिटी में जो एग्जीक्यूटिव है वो किसका सब ऑर्डिनेट है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, लेजिस्लेचर का. Which one among the following has the power to regulate the right of citizenship in India? The Union Cabinet, the Parliament, the Supreme Court, the Law Commission. तो गैस किसके पास पावर है जो भारत में इंडिया में सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकता है? भारत में सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकता है. तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, द पार्लियामेंट. अगर बात करें गाइस सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप से आर्टिकल रिलेट करता है आर्टिकल 5 to 11. Which article of the Indian Constitution provide for the institution of पंचायती राज? आर्टिकल 36, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल पंचायती राज के लिए इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है? जो इसका सही आंसर है वो है सी, आर्टिकल 40. Who is the custodian of the Indian Constitution? Supreme Court, Cabinet Minister, President, Parliament. तो गैस भारतीय संविधान का कस्टोडियन कौन है, यानी कि संरक्षक कौन है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है
A. Supreme Court. The name of the candidate for the office of President of India may be proposed by any 5 citizens of India, any 5 member of the Parliament, any 1 member of the Electoral College, any 10 member of the Electoral College. तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी 10 member of the Electoral College. When was पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया? जो पंचायती राज सिस्टम है वो भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1945, 1950, 1959, 1962. तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है 1959, 2 अक्टूबर 1959. How much the time Constituent Assembly took to frame the Constitution of India? 2 years, 7 months, 23 days, 2 years, 11 months, 18 days, 3 years, 4 months, 14 days, 3 years, 11 months, 5 days. तो गाइस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में कितना टाइम लगा था? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, 2 years, 11 months, 18 days. Which of the following countries have an unwritten constitution? तो गाइस इनमें से किस कंट्री का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? USA, UK, इंडिया, पाकिस्तान. तो गाइस यूके कंट्री का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. यूके में यूनाइटेड किंगडम. द राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 200, 210, 250, 260. तो गाइस राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है 250. तो गाइस अगर बात करें 250 मेंबर्स की, इसमें से 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं और 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन लोकसभा इज 525, 530, 545, 550. तो गाइस लोकसभा में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कितने होते हैं? तो गाइस अगर बात रिप्रेजेंटेटिव की हो तो 530 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकसभा में. तो गाइस अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं लोकसभा की, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 552 की. अगर 552 में से 530 होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं और इसमें से जो 20 होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटीज़ होते हैं और जो 2 होते हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं. अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट लोकसभा में सिर्फ 445 मेंबर ही हैं. अगर हम 445 की बात करते हैं तो इनमें से 530 हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट हैं और इनमें से जो 13 हैं वो यूटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और 2 हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की हैं. तो गाइस बात सिंपल है. अगर हम टोटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 552 है. अगर हम बात 552 मेंबर की करते हैं उनमें 530 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट हैं और 220 यूटी के रिप्रेजेंटेटिव और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं. अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट लोकसभा में 445 मेंबर हैं. तो उनमें से 530 जो हैं वो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट और जो 13 है वो यूटी के हैं और जो 2 हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं. By which act was the Public Service Commission established for first time in India? Government of India Act 1990, Government of India Act 1935, Government Council Act 1909, Indian Council Act 1892. तो गाइस किस एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919. The Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar on 13 December 1946, 22nd January 1947, 3rd June 1947, 29 अगस्त 1947. तो गाइस बी आर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी कब बैठी थी? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, 29 अगस्त 1947. Member of Constituent Assembly were elected by the Provincial Assembly, elected directly by the people, nominated by the government, represented only by the princely state. तो गाइस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो कैसे इलेक्ट किए गए थे? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज. The concept of directive principle of state policy in India constitution is adopted from that of Ireland and Spain, USA and UK, USSR and China, Japan and Korea. तो गाइस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कंसेप्ट था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, आयरलैंड एंड स्पेन. तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद जय भारत.